हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर हम बात करते हैं कि आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं नेचुरली और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू। एंड यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स की भी बात होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आप अगर नेचुरली ट्राई करना चाहती हैं और तो किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जानना होगा कि वो कितने टाइम की है, यानी कि वो 28 दिन की है, 30 दिन की है या फिर 35 दिन की है। ये आपको पता करना है, आपको खुद काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस दिन आपका पीरियड आता है वो आपका साइकिल का फर्स्ट डे होता है, और जब आपका पीरियड नेक्स्ट टाइम आता है वो आपका लास्ट डे ऑफ साइकिल होता है। तो यानी कि पीरियड आने से लेकर नेक्स्ट पीरियड आने तक की जो टाइम पीरियड है उसको हम आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो ये आपकी 28 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की भी हो सकती है और 35 दिन की भी हो सकती है। और अगर आपको पीसीओएस है तो ये इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर का मतलब 1 महीने, 2 महीने, ढाई महीने, पता ही नहीं है आपको कितने दिन में आएगी। तो ये इरेगुलर जब होती है जब आपको पीसीओएस होता है या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता करनी है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता लग गई है कितने दिन की है, तब आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता करना है। ओव्यूलेशन डे को पता करने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आपकी साइकिल पता लगी है और आपको पता लगा है कि आपके रेगुलर पीरियड्स हैं, आपको टाइम से पीरियड्स आते हैं हर महीने या फिर जितने भी दिन में आते हैं बट रेगुलर आते हैं, तो आपको उसमें से जितने भी दिन में से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है आपको उसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। जैसे कि अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो उसमें से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं और बचते हैं 16 दिन। तो आपको 16वें दिन लगभग आपको ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद के दिनों को हम मोस्ट फर्टाइल डेज़ कहते हैं या फिर हम इसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं। तब आप अगर हस्बैंड से कांटेक्ट में रहेंगी तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको नहीं पता है आपके रेगुलर पीरियड्स हैं तो अब आप क्या करेंगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप ओव्यूलेशन किट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें आपको यूरिन डालना है, सैंपल 1-2 ड्रॉप डालने हैं जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको इसका मतलब है कि आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। तब उन दिनों में आप अपने हस्बैंड से कॉन्टैक्ट रख सकती हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपको ओव्यूलेशन इन दिनों में हो रहा है। आपकी फर्टाइल विंडो है यानी कि फर्टाइल डेज़ हैं और इसमें आपको हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट रखना है। तो ये तरीका नेचुरली जो लोग ट्राई कर रहे हैं और जिनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओएस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आपको पीसीएस होता है, पीसीओएस या पीसीओडी या फिर आप हार्मोनल इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो आपको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके पीरियड्स कब आएंगे और कब आपका ओव्यूलेशन डे है। क्योंकि ज़्यादातर जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आपको एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। मतलब कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको पीरियड्स आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप में ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और अपना ओव्यूलेशन फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा सकती हैं। यानी कि आपके जो एग हैं वो मैच्योर हो रहे हैं नहीं, या डॉक्टर दवाइयाँ भी दे सकती हैं ताकि आपके एग्स मैच्योर हो सकें। क्योंकि कई बार पीसीओएस की वजह से आपके ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, ओवम मैच्योर होता ही नहीं है। तो ओवम मैच्योर नहीं होगा मतलब एग मैच्योर नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। तो इस तरीके से आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है आपका ट्रीटमेंट्स के लिए असिस्टेड अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवानी है। इसमें आपको पता लगेगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। आपको हार्मोन के सारे टेस्ट जो आपको डॉक्टर बोलेंगे आपको वो करवाने चाहिए, ताकि अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप वो करेक्ट कर सकें दवाइयाँ से। तो इस तरीके से आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में आप ड्राई फ्रूट्स को अखरोट, बादाम, काजू इन्हें ऐड कर सकते हैं। साथ में आप बीज ले सकते हैं, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। तो आप देखेंगे कि आप